Hey guys, it's Mariam Adil and welcome back to my channel. So आज मैं आपके साथ DIY बीटरूट क्रीम या बीटरूट सीरम शेयर करूंगी। जिसका कि आपको मालूम ही है बीटरूट हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। स्किन के साथ साथ हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें मौजूद मिनरल्स एंड विटामिन्स हमारे स्किन को लाइटन करते हैं, हमारी स्किन पे ग्लो बनाए रखते हैं, स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, चेक्स को हमारे रेडिश पिंक कलर प्रोवाइड करते हैं, साथ ही हमारे स्किन को लाइटर करके पिगमेंटेशन को रिमूव करके स्किन को यूथफुल ग्लोइंग यंगर लुकिंग बनाते हैं। तो चलें देख लेते हैं इसको हम बनाएंगे कैसे। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरे चैनल पे कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सके सबसे पहले। चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और हाँ, आखिर में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। तो अपना सीरम या क्रीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी बीटरूट जूस की। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बीटरूट ले लिया है एक। इसके बाद इसे अच्छी तरह से वॉश करके पील ऑफ कर लिया है और ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है। और ग्रेटर में ग्रेट करने के बाद स्ट्रेनर के थ्रू इसको स्ट्रेन कर लिया सारे जूस को। बीटरूट में विटामिन सी हाईली अमाउंट में पाया जाता है जो हमारी स्किन से पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करता है, साथ ही स्किन से टैनिंग हटाता है जिससे हमें मिलता है एक फेयर कॉम्प्लेक्शन। बीटरूट रिच होता है आयरन, प्रोटीन, फास्फोरस से, जिससे हमें मिलती है हेल्दी पिंकिश स्किन। सारे बीटरूट जूस को एक तरफ रख दिया हमने एक्सट्रैक्ट करके। उसके बाद हमें चाहिए क्लीन बाउल और उसमें ऐड करेंगे कुछ ऑयल्स। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं रोज ऑयल 1 स्पून। रोज ऑयल में हाईली अमाउंट में विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। रोज ऑयल स्किन पे मॉइस्चर बनाए रखने की काफी एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज रखता है। साथ ही ये एक्ने से फाइट करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, एज वेल एज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज स्किन की रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करती है। रोज ऑयल का हाफ स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें लेंगे पंपकिन सीड्स ऑयल। तो पंपकिन सीड्स ऑयल विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, जिंक, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड से रिच होता है, एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो हमारे स्किन को फेयर, सॉफ्ट एंड स्मूथ करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है जो हमारी स्किन से एजिंग साइंस को प्रिवेंट करता है, फ्री रेडिकल से फाइट करता है और हमारी स्किन को यूथफुल बनाए रखता है। पंपकिन इज पैक्ड विद फ्रूट एंजाइम्स एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो हमारी स्किन के सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाता है, जो हमारी स्किन को ब्राइट एंड स्मूथ करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। पंपकिन सीड्स ऑयल भी मैंने इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें थर्ड ऑयल ऐड करूंगी और वो है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल विटामिन ई से लोडेड होता है जो हमारी स्किन सेल्स को हेल्दी बनाता है, हमारी स्किन को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, साथ ही हेल्प करता है हमारे स्किन के लुक्स को स्मूथ बनाने में और फाइन लाइंस को रिड्यूस करने में। इसमें मौजूद फैटी एसिड स्किन पे मॉइस्चर बनाए रखता है, साथ ही इसमें विटामिन ए होता है जो एक्ने को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो आलमंड ऑयल मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। उसके बाद हमें इसमें चाहिए एलोवेरा जेल। तो मार्केट का एलोवेरा जेल ले लिया है मैंने, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। आपके पास कोई भी एलोवेरा जेल हो आप यूज कर सकते हैं। तो 2 to 3 स्पून हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एलोवेरा जेल भी हमारे स्किन पे मॉइस्चर को प्रोवाइड करके उसको लॉक करता है, स्किन को नरिश करता है, स्किन के डैमेजेस को रिपेयर करके हमारे स्किन को फर्म एंड ग्लोइंग बनाता है। तो इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे बीटरूट जूस। 3 स्पून इसके अंदर हम बीटरूट जूस ऐड करेंगे और बीटरूट जूस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, एक लम्प फ्री टेक्सचर इसका दे देंगे और क्रीमी फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून और बीटरूट जूस ऐड करूंगी ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है क्रीमी फॉर्म देकर तो आप इसको इतना ही रख सकते हैं। तो अपने इस क्रीम को या सीरम को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और आप इसका टेक्सचर यहाँ चेक कर सकते हैं, बस यही टेक्सचर हमें चाहिए। तो ये हमारा जो बीटरूट सीरम है या क्रीम है बनके रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हमें इसे स्टोर करना है, तो आपके पास कोई भी कंटेनर हो उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। मेरे पास ये बॉटल है तो मैंने इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया है और इसमें मैं स्टोर करूंगी इसे। तो इसे बनाने के बाद आप 15 डेज के लिए आराम से अपने फ्रिज में से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ आप इसकी कंसिस्टेंसी और कलर भी चेक कर सकते हैं। बस इसे आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। मॉर्निंग में आपने फेस अपना वॉश करना है, कोई भी आपके पास टोनर हो उसे आपने अप्लाई करना है फेस पे। जब वो ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपको ये सीरम या क्रीम अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है। फेस पे लगाएंगे, नेक पे लगाएंगे, हाथों और पैरों को भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। यह आपके रंग को फेयर करेगा, निखारेगा आपके स्किन के टेक्सचर को, स्किन के डैमेजेस को रिपेयर करेगा और बाकी सारे बेनिफिट्स तो मैं आपको शुरू में बता ही चुकी हूँ। तो इसको आप डे में भी लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और नाइट टाइम रूटीन में भी इसे ऐड कर सकते हैं। नाइट में भी इसे अपने फेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये एक बेनिफिशियल सा बीटरूट सीरम या बीटरूट क्रीम पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही अगर आपको लगता है किसी को इसकी जरूरत है तो उसके साथ भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल
को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरे चैनल पे कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज मिलती हूँ आपसे अपनी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।